किसी जिज्ञासु ने यह प्रश्न किया है कि वास्तविक हवन का स्वरूप क्या है। बहुत ही प्यारा सवाल है। हमारे सद्ग्रंथों ने, महापुरुषों ने, संत सद्गुरुओं ने हवन के यथार्थ रूप के बारे में जो बताया है वह यह है कि ज्ञान की अग्नि में अपने समस्त विकारों को जलाकर भस्म करना ही वास्तविक हवन है। ज्ञान की अग्नि में अपने विकार जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, द्वेष, ईर्ष्या, इन सभी विकारों को जलाकर भस्म करना, स्वाहा करना ही वास्तविक हवन है। लेकिन आज मनुष्य की चालाकियां देखिए कि वो क्या कर रहा है। जलाना था ज्ञान की अग्नि, जला लिया लकड़ी का अग्नि। उसमें जलाना था काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को, अपने विकारों को, तो जला रहा है सामग्री अर्थात अग्नि भी ज्ञान की जगह लकड़ी का जला लिया और हवन सामग्री अपने विकारों की जगह लकड़ी का हवन सामग्री जड़ी बूटियों का बना लिया और उसमें जला रहा है और वह सोच रहा है हवन हो गया। बल्कि यह हवन के नाम पर फर्जीवाड़ा है, ठगी है। क्योंकि आपने अग्नि भी बदल ली और सामग्री भी बदल दी, तो ये विधि पूर्वक तो हुआ नहीं, ये अविधि पूर्वक हवन हुआ। भगवान कृष्ण गीता के अंदर कहते हैं, ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते। ज्ञान रूपी अग्नि में अपने समस्त कर्मों को जलाकर भस्म करो। यहां तो वो ज्ञान रूपी अग्नि की बात करते हैं और सामग्री के रूप में अपने समस्त कर्मों, पाप कर्मों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इत्यादि को जलाकर भस्म करने की बात करते हैं। लेकिन व्यक्ति अविधि पूर्वक हवन कर रहा है और अविधि पूर्वक की गई भक्ति के बारे में भी भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे अविधि पूर्वक भजता है उसका कोई फल नहीं है, जो विधि पूर्वक भजता है उसी को मैं प्राप्त होता हूं। तो व्यक्ति ने क्या किया, अग्नि भी बदल दी और सामग्री भी बदल दी, चालाकी बस। परिणाम क्या हुआ, उसे फल की प्राप्ति नहीं हुई। कहते हैं हम तो बहुत हवन यज्ञ कराते हैं जी, लेकिन जीवन में शांति नहीं आ रही, जीवन में कोई फल प्राप्त नहीं हो रहा है, तो कैसे होगा। जो विधि पूर्वक हवन होना था वो तो आपने किया ही नहीं, तो अविधि पूर्वक की हुई भक्ति का कोई फल नहीं होता, ऐसा भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं। इसलिए मैं यह संदेश देना चाहता हूं कि विधि पूर्वक भक्ति करें, विधि पूर्वक हवन करें, और वह वास्तविक हवन बाह्य नहीं आंतरिक है। ज्ञान की अग्नि में
जब जलाने का सवाल आता है तो एक प्रश्न यह भी उठता है कि वो अग्नि कहाँ से मिलेगा? तो किसी ज्ञानी से मिलेगा जिसके बारे में कृष्ण कहते हैं गीता के अंदर, तद्विधि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना। ज्ञानी से मिलेगा, इसलिए ज्ञानी के पास जाएं, ज्ञानी की खोज करें, कोई ज्ञानी संत सद्गुरु की तलाश करें और उससे जिज्ञासा करें कि हमें उस ज्ञान का अनुभव कराएं, ज्ञान को प्रदान करें, जिससे हमें भक्ति का वास्तविक फल प्राप्त हो सके। आज इतना ही। बहुत बहुत आनंद।